બધા વિશ્વાસ તો પડોમાં ભાગ ન भाग रखेंगे पढ़ो। किंतु सुनो, अगर बड़े को सुनाते हैं तो सुनो, सत्ता का सुनने से वो तो काम बढ़ेगा नहीं, काम रोग दूर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति पाए उज्जवल मधुर रस प्रेम भक्ति पाए आनंद कृष्ण माधुर्य कृष्ण माधुर्य कृष्ण रस महान धन है, उसने कृष्ण माधुर्य में विहार करने लगे। আমি ওষুধ খেয়েছি, সবজি ওষুধ খেয়েছি আজকে ছাড়া ছিল না, সত্যি খেয়েছি। रुक जा मेरे से पहले वो चुका तो एक साथ पाँच छः बटा पड़ गए थे। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। राम राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज हम समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत
कोटि साष्टांग दंडवत प्रति तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री विश्वनाथ ठाकुर कृत माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ की आलोचना कर रहे थे। इसमें श्री चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सब प्रकाशी का वृत्ति दिखा करके भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग सब कुछ निष्फल है। भक्ति अपने आप स्वतंत्र है। भक्ति देवी को अपना फल प्रदान करने के लिए कर्म या ज्ञान का अपेक्षा नहीं करना पड़ता। जो कर्म हो या ज्ञान हो, भक्ति के साहाय्य के सिवाय भक्ति देवी की सहायता के अलावा तो कुछ फल नहीं दे सकती। ये सब आलोचना किया था। यहाँ तक दिखाया कि मरने अवस्था मरने की जब नौबत आ गई, उस समय भगवान का नाम कीर्तन करने पर उसका मंगल हो जाता है। जैसे उदाहरण में अजानी मरते समय बेटा का नाम पुकारा, चूंकि भगवान का नाम है, भगवान ने दूतों को भेज दिया। जब डूबक राज पुकारो आए आठे नाम, नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जब गर्भग्रह युद्ध में ये गज हाथी डूब रहा था, मरने ही वाला था, उस समय मरते वक्त भी मरते समय भी भगवान नाम पुकारा। भगवान क्या किया, गरुड़ में सवार होकर के आए और प्रतीक्षा नहीं कर सके, खुद गरुड़ के पीठ से कूदकर गजग्रह को उठा लिया पानी से। ये मूल्यवान अवस्था मरते समय भी भगवान नाम पुकारने पर भगवान की कृपा करते हैं। अब दिखा रहे हैं ये कर्म और ज्ञान की बात किया। यदि कोई ज्ञानी भी हो, माँ भागवत का संग प्राप्त हो जाए, माँ भागवत का वैष्णव, ऐसे महाभागवत वैष्णव संग किसी प्रकार से हो जाए तो क्या होगा, उस महाभागवत के प्रभाव से उनकी मुक्ति के बाद वो खुद अपने मुक्ति वासना छोड़कर क्या करते हैं, भक्त बन जाते हैं। फिर बताता हूँ, ज्ञानी भी हो, ऐसे ज्ञानी का अगर महाभागवत का संग किसी प्रकार से हो जाए तो ज्ञानी अपनी मुक्ति वासना छोड़ करके भक्त बन जाते हैं। उदाहरण देके समझा रहा हूँ। राधा जी के सुख पक्ष था, तो उसने बताया आनंद वृंदावन चौक में श्रिया सुख, वही दुरापजनवर्तिनी श्लोक में राधा जी अपने प्यारी तोते को सहला रही थी, अनार का दाना खिला रही थी। तो कृष्ण कहो कृष्ण कहो, वो कृष्ण के राधा जी का गला का अनुकरण करके कृष्ण 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 कहने लगा। पक्षी होता है चंचल, पक्षी सुबह से उड़ चले। नंदगांव वर्षा नदी दूर नहीं है, रास्ते में घूम के जाना पड़ता है, सीधा उड़ के चला गया। जहाँ बागीचा में कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तो जाके कृष्ण 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 कह रहा है। राधा जी कहाँ से आ गई? देखा राधा जी के संभावना ही नहीं है। देखा ओ तो बुलाया, आगे हाथ पर चला, बोलो तुम्हारा बोलो। फिर कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। फिर बताए वही जुड़ा भजन बोलती, अब मैं कितना बुरा हूँ। मेरी स्वामी जी मुझे कितना प्यार सागर का दाना खिला रही थी, मैं इतना अभागा निकला, इतना अकृतज्ञ निकला, मैं छोड़ के आ गया, मुझे धिक्कार है धिक्कार है। इतने में लोलिता विशाखा दोनों आगे इसको ढूंढते हैं।
कृष्ण पास कृष्ण ने इनकार कर दिया। तब लोग माँ यशोदा के पास में संक्षिप्त कर रहा हूँ, मैया दिन रात गोपाल पशु पक्षी लेके खेलना, स्नान नहीं करना, तुम्हारे पिता का प्रसाद देर हो रहा है, झपटा मार के ले लिया। कृष्ण इस समय बात्सल रस के वशीभूत है, माँ के ताकते ही रह गए, कुछ नहीं कर सकते। जब राधा कृष्ण इस जगत में लीला संवरण करके अप्रकट जगत में गए, तब क्या किया? राधा कृष्ण लीला को प्रचार करने के लिए लोग सुख को पीछे छोड़ गए। जब प्रभु राम जगत छोड़ के गए, हनुमान को रात छोड़ गए लीला प्रचार के लिए। ऐसे ही अब सुख चाल करके कथा कथा सुन रहे हैं। हनुमान का नियम है, जब भी कहीं राम कथा हो किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जाएंगे, सबसे आखिर में आएंगे। हनुमान रूप बन के नहीं, जो दूसरे देश बदल कर कोई कोड करके चले जाते हैं, कभी ऐसे ऐसे और कुछ जानते ही या फिर सुनते हैं। ऐसे ही सुख पक्षी जो उड़ कर सुन रहे थे। कैलाश के शिखर पर शिवानी को कथा सुना रहे थे, भागवत कथा, और सुख पक्षी जाके सुन रहे थे, कितने आनंद। अब जब तीसरी स्कंद आया सृष्टि तत्व, पार्वती धीरे धीरे सो गई। इतना कठिन है, दिमाग में घुसता नहीं आसानी से। अब सुख पक्षी ने देखा, अगर ये पहले शिवानी तो हुंकारी भाग रही थी, अगर मैं हुंकारी नहीं भरूं तो कथा तो बंद हो जाएगा। हुंकारी भागने लगे, पार्वती की कला अनुकरण करके। शिव जी कथा में इतने मस्त थे, आविष्ट थे, पता नहीं चला इनकी पत्नी सो गई, इनके सामने एक दूसरे की हुंकारी भर गए। अब दशम लीला समाप्त हो आया, कार्य का लीला ऑलमोस्ट समाप्त। फिर पार्वती जी प्रभु इसके बाद मतलब क्या? इसके बाद जब सृष्टि तक बोल रहे थे, मेरा दिमाग में घुसने में सो गई, तो सो गई तो खो गई, तो सुना कौन? अब ढूंढने लगे, कोई तो है नहीं। देखा एक पेड़ के चुड़मुड़ पर सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते पड़े, उसी रंग के तोता छिपा हुआ, कोई हुंकारी भर रहा, लिया त्रिशूल, मार दूंगा। दौड़े, वो चिड़िया तो डर के मारे भागा, और शिव जी तो साधारण नहीं, सब जब शिव जी हस्त करो भी उसके पीछे उड़ चले। पास में क्या है? बद्री का आश्रम, घूम के बहुत जाना पड़ता है, आकाश मार्ग से बहुत पास है। यदि मैं गया नहीं, तो क्या हुआ? उधर व्यासदेव अपनी पत्नी बीटिका देवी को यही कृष्ण कथा सुना रहे थे, और बीटिका आश्चर्य होकर सुन रही थी। आपका पक्की नहीं गिर रहा था, और मुख खुला के खुला से चिड़िया जाके घुस गया, बोले ये मेरा पग स्थान है। आप शिव जी भागा भागा आए, परिहर कत्मा वैसो नारायण स्वयं, दोनों का आलिंगन किया। वैसे आप सुख को देखा, तो बात केवल इसको मारूंगा, और आप शिकारी कब से बन गए? चिड़िया मारना सीख लिया, वही करना शुरू करके, तो कब से शिकार करना शुरू किया? क्यों मारेंगे, किस लिए? बोले ये अयोग्य होकर के कृष्ण कथा सुन लिया। अच्छा, यही दोष उसका? बोला हाँ। अच्छा ये बताइए भोलेनाथ जी, जब कोई आप जैसे वैष्णव से, जिसके लिए कहा गया वैष्णवानानि यथा शंभु, होली कथा सुन ले तो क्या वो अमर हो जाएगा? अच्छा बोलो अमर हो जाए? हाँ जरूर अमर होगा ही होगा। अच्छा भोलेनाथ जी, यदि अमर हो जाता है और मतलब मृत्यु नहीं है, तो मारेंगे कैसे? भोलेनाथ जी ऐसे करके हंसने लगे, शिव जी हंस कर चले। और माँ के गर्भ में 12 साल रहा, कोई बोलते 16 साल। एक दिन व्यास जी कहा तुम कौन हो?
माँ की गर्भ में माँ के इतना कष्ट दे रहे हो, निकल के आओ। बताए आप अपने पुत्रों को देखने की लड़ाई थे, मैं माया में नहीं निकलूंगा, तो मैं माया को हटा देता हूँ। आपके पर वचन में मेरा विश्वास नहीं है। तो किसके वचन में विश्वास है? केवल मात्र कृष्ण के वचन में मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मैं कृष्ण को बुलाता हूँ। ये कृष्ण को ध्यानस्थ के स्मरण में कृष्ण उपस्थित हो गए। कृष्ण कह रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, तो माँ की गर्भ से निकल के आओ। बोले मैं माया में निकलूंगा नहीं। मतलब एक तलवार के धार पर एक सरसों को ऊपर से गिराया जाए, जितने देर तक वो ठहरता है उतने देर के लिए मैं माया को हटा दूंगा। घर से बोले इतना समय में जरूरत नहीं, इससे कम से आ जाऊंगा। एक सेकंड भी ठहरेगा नहीं सरसों, उसी में निकल के आए चले गए। इससे प्रश्न हो सकता है, वैष्णव के पिता जो उधर ही है, कृष्ण को तो गर्भ से कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, तो कृष्ण को कैसे विश्वास कर लिया? कैसे विश्वास किया? पालित तोता उसको आवाज जानते, हाँ उनको आवाज जानते जब तोता थे उसी समय। हाँ, जब वो तोते के रूप में थे, राधा कृष्ण के साथ लीला दर्शन किया, सुना, तो आवाज को पहचाना। जैसे गुरुदेव प्रकट हो गया हमारे चौड़ा से, उनका कहीं टेप बजे सुन लेता वो ये गुरु जी का कीर्तन से, गुरु जी का चल रहा, ऐसे वो जानता था। जैसे उसने बताया, जब राधा जी साधारण ब्रजबालिका वेश में आकर के खीरवाला के रूप में सनातन को सब देके चली गई। जब सनातन को सब को बता दिया राधा जी का, क्यों लवंग रूप मंदिर सदन करते हैं, कैसे अब चले गए। अब व्यास देखा हो, मैं इतने सुंदर ग्रंथ भागवत का रचना किया, सब तो काम भगा। तो ये कोई जोग्य व्यक्ति जिनके जोग्य पुत्र आया अभी चला गया, खालतास कर रहे थे। कुछ पहले जंगल में चिड़िया पकड़ने के लिए जाते थे, तो उधर देखा कहाँ जा रहे जंगल में, इसलिए ये सुख पक्षी पकड़ के हम लोग बेचते हैं और हमें पैसा मिलता है, हम जीवन गुजारा करते। देखो तुम्हें एक मंत्र सिखा देता हूँ, इस मंत्र में जाके उच्चारण करना, अधिक सुख मिलेगा। ठीक है, क्या श्लोक है? वरहापिडम नटवरो बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रारवेणुरधरसुधया पुलयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सबगरमनम कविसद्गीतकीर्ति। कृष्ण का रूप का वर्णन किया। अब जाके वो लोग किया, सचमुच उन लोगों को और दिनों से बहुत ज्यादा सुख मिला। अब दूसरे दिन अब जाएंगे गुरुजी, हम लोग आपसे सुनाया मंत्र ना, ये मंत्र बहुत प्रभाव है। गुरु जी और दिन से बहुत ये सुन मिला हम लोगों को, बहुत बहुत पैसा मिला। एक अद्भुत चीज घटित हो गया। क्या अद्भुत चीज? बोले नंगे धड़ंगे किशोर बालक आया, पूरा श्याम वर्ण शरीर, लंबी लंबी आंखें, इतने सुंदर देखने में। आंखें बता रही, तुम लोग ये कहाँ से सीखा? तो हमारे गुरु जी ने। तो तुम्हारा अपने गुरु जी से पूछना, तो जिसके इतने सुंदर रूप है, का गुण कैसा है? तब व्यासदेव मन ही मन हंस रहे हैं। ओ ये सुख मेरा जाल में फंसेगा। तब बताया, अहो वतीयम स्तनकालकूटम जिघांसादपसाद्धि देवे पतिर्धातृचितं ततो अन्नं तं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये बताया वकी क्या था पुतना, ये क्या है? कृष्ण को मारने के लिए आए, उनको धातृचित गति दिया। सुना हमें कभी विश्वास ले चलोगे? तो चलिए ले आए। अब भागवत कथा अब क्या किया? ये सुखदेव गोस्वामी को बलदेव सुनाया। ये थे ज्ञानी। क्या हुआ? व्यासदेव के संग से तो क्या किया?
परम भागवत निर्दुत कसाय माँ भागवत बन गए। देखिए भक्ति कितनी महिमा है। और एक उदाहरण दे रहा हूं। चतुष्सन ब्रह्मा के पहले 4 बेटे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अभी ऐसे ज्ञानी भक्त थे। क्या हुआ? सृष्टि कार्य में तो लगे ही नहीं। अब इधर उधर घूमते, बाप की बात नहीं मानते, आवारा जैसे। भारत ऐसा एक देश है, बताया बच्चे इधर उधर घूमते हैं और आवारा हो गया। ये भजन कर तो और डबल आवारा हो गया। और घर में बैठे और निकम्मा हो गया। बेटा करे क्या? घूमे तो आवारा, मरने जाए तो पागल, निकम्मा, और घर में बैठे निकम्मा है ही। ऐसी सुखदेव को सनत कुमार ये सृष्टि में लगेगी कुछ नहीं, ऐसे घूमते रहे। अगर बच्चे विपथ में चला जाए, कुपथ में चला जाए, बाप का बात नहीं बने, बाप का बहुत दुख होता है बाप माँ बाप को। अब ब्रह्मा जी देखो सृष्टि करे ना करे, भजन तो कम से कम करें। भगवान ब्रह्मा जी ब्रजगोपियों की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के हिसाब से 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था, फिर भी गोपियों की कृपा मिलेगी। ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं 60 वर्ष 60,000 वर्ष में तपस्या किया। ब्रजगोपी कृपा पाने के तभी मिला है तो कितने महंगाई। और सुखदेव गोस्वामी को चतुष्सन को क्या किया? ब्रह्मा जी सोच रहे हैं तो इस इत्तेफाक से किसी भक्त ने भगवान के चरण में ये चंदन और तुलसी अर्पण किया। इतने सुंदर सुगंध। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा विक्रमे भक्ति नित्यम मुतो गुणोहरि। आत्माराम मुनिगण को भी आकर्षण करते भगवान की कथा इतनी ताकत है। तो गंध से फॉलो करते करते चले गए वैकुंठ के पश्चिम दरवाजा पर, जहाँ जय विजय था। वो लोग भी भक्त बने। कैसे भक्त बने? जो राधा कृष्ण के अष्टक लीला का वर्णन करते हैं। सनक सनातन वर्णित चरित्र। ज्ञानी भी क्या होता है? माँ भागवत का संग प्राप्त कर ज्ञान एवं मोक्ष की आशा छोड़ करके क्या होता है? भगवत भक्त बन जाते हैं। अब ये तो ज्ञानी का दिया। अब कर्मी का, कर्मियों को भी भक्ति की अपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भागवत का श्लोक दे रहे हैं। तत्वा सधर्मं चरणं भुजं हरे भजन पतोपतेज पतो यदि जब तमुस्सति को बार्थाप्तो भजतन सधर्मत तत्व सधर्म चरणं भुजं हरे भजन पतोपते ततो यदि। जो क्या है? तत्व सधर्मम, तो अपने इस सधर्म को यानी अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लिया। हरे भजतो अपक्तो अथोपते ततो यदि। भजन करते करते उनकी भजन में सिद्धि होने के पहले यदि वो मर जाए, शरीर छूट जाए या पतित हो जाए, ऐसे भगवान का भजन छोड़ दिया, अखाद्य कुखाद्य लेने लगे, सब कुछ कर दिया। क्या हुआ? तो अभद्र अमंगल क्या है? बोले सो कोई अमंगल नहीं है। कब अर्थात तो भजन सधर्म, जो सधर्म में रह करके भगवान का भजन नहीं, उसका क्या मंगल है? चारी वर्णाश्रमी यदि धर्म नहीं भज कृष्ण नहीं भजे कर्म करिते से रोगले पड़ी मजे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ सन्यासी 4 आश्रम 4 धर्म। यदि अपने अपने धर्म में आश्रम में रहते हुए कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो रोग यानी नरक में जाके सड़ता है।
और इधर भगवान का भजन करते हैं तो छोड़ दिया, उनका कोई अभंग नहीं, कुछ अमंगल नहीं हो सकता है। जो जितना तक किया नष्ट नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य यदि कोई भगवान का भजन करे कैसे, सदगुरु चरणाश्रय करके, ऐसे अपने मनमानी ढंग से करने से नहीं होगा। सदगुरु चरणाश्रय करके गुरु अनुगत्य में गुरु का अवज्ञा न कर, वैष्णव अपराध न कर भजन कर रहे हैं तो बीच में किसी कारण भजन छूट जाए, जैसे गुरु जी ध्यान देते थे। कोई बार ऐसे हुआ, बागान में बहुत लोग मछली खाते हैं, आप लोग वैष्णव फैमिली के हैं, अब क्या किया, बोले खाए ना खाए इसको मछली रोटी बना के देना पड़ेगा। आप करें क्या? अच्छा घर लड़की शादी है, लड़की सुखी रहेगी, माँ बाप चाहते लड़की सुखी रहे। अब बुढ़ी के बाद क्या करें? कोई चिंता नहीं। कोई लोग बेटी को हरिनाम दीक्षा देना नहीं चाहती है, क्यों? कहाँ ससुराल पर कोई चिंता नहीं, जितना तक करेगी तो जा करके इसको ये कर्म बाध्य करने पर भी भजन नुकसान स्थिर हो जाएगा। फिर किसी जन्म में हो या जन्मांतर फिर वहीं से चालू होगा, नष्ट नहीं होगा। कर्म और ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन भक्ति दूर नष्ट नहीं होगा। पतित हो जाए किसी कारण से, और या क्या हो जाए, मर जाए, जैसे बिल्ला और भयंकर पतित हो गया बेसा के अनुसार होता है। फिर क्या किया? बोला हो, जब उनको चिंतामणि ने बताया, प्रीति साधना का समय था, क्या किया? ब्राह्मण जिनने आए, सब छोड़ करके पोटली बांध लिया, बांध करके चल पड़े। घनाघोर बारिश, झमाझम, बस एक छोटी सी मीटर फिर उफनता हुआ पानी। अब रात का समय, क्या करे, कैसे जाए? देखा लकड़ी बहती जा रही है, अहो हो न हो, ये चिंतावली बेस्ता नहीं, लकड़ी बह गया। लकड़ी के ऊपर बैठ करके, बांस तो है ही नाव में, हाथ से पानी को करके उस पर गए, इसको रख दिया, तो ये वापिस जाना है कि लकड़ी को रखा उधर जाके गए। बारिश के कारण, बारिश में इतना तेज शब्द होता है तो बाहर का कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। वो चिल्लाया, चिंतामणि को सुनाई नहीं पड़ा। देखा दोस्ती लटक रहा है, हो न हो, ये चिंतामणि मैंने लोसी लटका के रख दिया। लोसी पकड़ के चढ़ गए, काशी के ऊपर छावनी था, कि उधर गिर पड़े। तो बारिश से भीगते भीगते आ रहे हैं, मौत खड़ा हो गया, गिरे उधर। ये ध्यान से शब्द धड़ाम से चिंतन, क्या हो, शब्द कहाँ से आया? कोई चोटक तो नहीं आ गया? अपने मेट कर जब ठाकुर ठाकुर ब्राह्मण ठाकुर बोलते, अंदर ले कपड़ा बदला, सेकाई किया, गर्म गर्म पानी पिला, क्या कैसे आए? तो तुम्हें शर्म नहीं है? इसमें आ गया, इसमें कैसे अंदर कैसे आया? तो तुमने रस्सी लटका के रखा, रस्सी आगे देखा जहरीला सांप। सांप किसको पकड़ के रखता है, उसको आप खींच के नहीं कर सकते हैं, इसलिए पकड़ के रखता है तेजी से। देखा नहीं कि थोड़ा 10 मिनट वहीं तो मर जाओगे। चाइना में वो लोग सांप का खेती करते हैं। क्या करते हैं, जब ये विभिन्न हमें चेंज करता है, कि छोटा से बड़ा एक जगह, कि जब बड़ा हो जाएगा उसको पहले पकड़ के ले जाएगा, पहले वो जहर निकालेगा, निकाल करके फिर मुँह का काट करके फिर खून पिएगा, फिर उसको बेचेगा मांस को, फिर उससे चमड़े से एक्सपेंसिव बैग बनाता है, वैनिटी बैग, ये सब करते हैं। एक सांप का नाम 5 स्टेप, काटने पर 5 पग तक चल सकते, उसे सबसे चाइना का डेंजरस सा 5 स्टेप, इतने जहरीला है। ये भी देखा नहीं तो कैसे नदी पार किया, उस बारिश थम चुकी थी, चांदनी से चमक रहा था, आए बोले तुम्हें लकड़ी कहा दिया था, आके देखा लकड़ी नहीं, ये लड़की मुर्दा, लड़की की
सड़ा गला शरीर दुर्गंध है, तो ये इसको दुर्गंध में नहीं लगा? लकड़ी को सड़ी हुई लकड़ी समझा? छी 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 छी। ये शरीर क्या है? ये हड्डी, पीस, मांस, खून, पैखाना के फैला है, तो कुछ नहीं है। भगवान कृपा करके हम लोग को चमड़े से शरीर को ढक दिया। अगर इस चमड़े को हटा दिया जाए, शरीर के पेट का इतना बदबू निकलेगा ना, एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते, हट जाएगा। बोले इतना असर तुम्हारा भगवान प्रति हो जाए, थोड़ा सा भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो बिल्वमंगल का चिंतामणि के साथ रहते क्या हुआ था, उसका ये सब स्थिर हो गया था। फिर देखो उसी जन्म में अब वो ये भगवान का भजन करना है, निकल पड़े। फिर क्या हुआ बता, न जातु कामम कामनम को भोगे न सामती। बताया काम की कामना के उपभोग सामने देने पर शांत नहीं होता है। ये जलती हुई आग में घी डालने पर आग भड़कता है, ऐसे ही काम के उपकरण देखने पर काम व्यक्ति पर बढ़ जाता है। रूप को सही बात बोल रहे हैं कि बहुत कामना हुई हो, बहुत काम के उपभोग एक साथ दे दो तो विरक्त हो जाएगा। जैसे छोटी सी आग है, अब 10-15 किलो एक साथ डाल दिए बुझ जाएगा। ऐसे कोई बहुत भोग करना चाहते एक के बाद एक भोग करने तो क्या होगा, टीवी होकर मरेगा ही होगा। ऐसे ही ये बताया भागवत में, न जातु कामम कामनम को भी न समझी। ठीक से रूप को सही बता रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है कि तुम लोग भोग करो, यह नहीं दिखा रहे। क्या बिल्वमंगल क्या हुआ, रास्ते एक सुंदर लड़की को या फिर आसक्त हो गया। फिर उनके पीछे पीछे बोले पानी पिला, पानी पिला दिया। पानी कहाँ पी रहा है, ऐसे पानी डाल रहा है, ऐसे कर मुख की ओर देख रहा है। फिर उनको बुलानी आओ, इतना करके भी ऐसे मैं नीच हूँ। न रहेगा बास, न बजेगी बास, न रहेगा आग, न मैं पसंद आग कोई नष्ट कर देगा। लड़की के पीछे पीछे आए, दाढ़ी, नाखून, मुख सब पड़ा हुआ था, केस, कपड़ा काला हो गया। जब आए घर के जो मालिक थे, बाबा क्या चाहिए, पानी पिला? बोले नहीं। अब जो घर में गए ऊपर बोले पत्नी, बोले मुझे दो सिर का कपाल का कांटा चाहिए। अच्छा पानी कांटा गड़ गया होगा, अपने पत्नी से बोला, पत्नी तो भुगत किए, जाके दे दिया। कांटा तो गड़ा हुआ था, पैर में नहीं मन में था, आंख में था। सामने आंख को फोड़ दिया। अरे क्या, चल पड़े। मेरे बाड़ी वृंदावने ये जाबी दे आए, हमार हाथ की धोरे आए, के जाबी दे आए। शाम की तरकारी करे तो गए वृंदावन, राधा कृष्ण दर्शन हो गया, राधा के चरण पकड़ लिया। देखो ये कर्म करते हुए क्या हुआ था, पतित हो गया था। फिर क्या हुआ, न अमंगल नहीं हुआ। भक्ति निर्गुण एवं निरपेक्ष है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखती। ज्ञान वैराग्य की भक्ति की अपेक्षा रखना पड़ता है तो फल नहीं मिलता है। भगवत ज्ञान वैराग्य का कामना न करने पर भी ज्ञान वैराग्य भक्ति अनुगमन करते हैं। बताया वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च जदवैतुकम्। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। वासुदेव में अगर भक्ति योग हो जाए क्या होगा, जनत्यासु वैराग्यम, भक्ति होने पर ज्ञान एवं वैराग्य ऑटोमेटिक रूप में, अनुसंधिक रूप में, गौण रूप में हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब बता रहे हैं कर्मयोग के दूसरा अध्याय। कर्मयोग में मंत्रादि में दोष से महाअनर्थ की उत्पत्ति होती है। कोई कर्मयोग कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण दोष हो जाए तो क्या होगा, महाअनर्थ हो जाएगा। क्या है, उदाहरण दे रहे हैं। कर्मयोग में विधि और निषेध है। हुआ क्या, प्राचीन काल में
एक समय क्या किया, इंद्र ने गुरु अवतार किया। फिर उनका इंद्र पद चला गया, स्वर्ग चला गया। तो हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ? इंद्र एक बार जीत लिया, गौरवों को हरा दिया। जब कोई जीत जाता है कितने उत्सव मनाते हैं, कितने आतशबाजी छोड़ता है, कितने गजरे का माला, क्या क्या मिठाई बंटते हैं, लड्डू बंटते, सब चलता है। बस अब धुआंधार हो रहा है, सब कितने कितने उपहार। जब खुलेगा समय, ये गुरु की कृपा से उनको ध्यान नहीं। अब बृहस्पति जी आ गए, गुरु जी का समय नहीं, इसी समय आप आने लगे। अब मुझे उठना पड़ेगा, मेरा सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ो गुरु अवतार। इनका ठीक नहीं, न देख करके देख नहीं रहे हैं। आज गुरु जी तो सबके लालची नहीं है। गुरु जी शिष्य का कल्याण चाहते, शिष्य क्या देगा गुरु जी को? है क्या शिष्य के पास देने के लिए? अपनी सेवा वृत्ति और कुछ नहीं। ऐसे सेवा करो कि गुरु जी के हृदय पिघल जाए। बस अनदेखा कर दिया। बृहस्पति समझ गया, हो मेरी कृपा से मुझे अपमान कर, जार सिर तार नोड़ा, तारी भांगी दातेर गोड़ा। समय बीते करे छो, जार सिर तारी नोड़ा और तारी भांगी दातेर गोड़ा। तो जिनका सिर बटता उसी का नोड़ा भी है, उसको लो, लेकर दांत को तोड़ दो। ऐसे ही हुआ। बृहस्पति गुरुदेव है, उनके पास जयलाभ हुआ, वही आ रहे हैं, उसका अवतार कर रहे हैं। यही बृहस्पति अंतर्धन हो गए। देवताओं को दानव सबका दूध इधर उधर घूमता रहता है। अब दानवों को दूध जाके पता है शुक्राचार्य बोले, ये सुवर्ण सुयोग है। दिस इज योर गोल्डन चांस, एंड गोल्डन चांस नॉक योर डोर वंस योर लाइफ टाइम। ये तुम्हारा सुवर्ण सुयोग है, जिंदगी में एक बार आता। इस समय आक्रमण करो। आक्रमण कर दिया, करते क्या हुआ? अब आसानी से देवता बहरा करके स्वर्ग छीन लिया। अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं, करे क्या? बृहस्पति ढूंढा चाहता, मिला ही नहीं। अब वही ब्रह्मा के पास क्षमा मांगने के ढूंढ रहे हैं। पहले तो मारा जूता पर पैर में हाथ लगाए, बस मिले ही नहीं। उपाय में जाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी एक काम करो, एक त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्व रूप को पुरोहित बना करके यज्ञ करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक विश्व रूप के 3 सिर था। एक सिर से सोमरस पिता था, दूसरे सिर से शराब पिता था, शराब तक 12वीं। एक में सूरा, पहले एक सिर से सोमरस, दूसरे में सूरा, तीसरे में अन्न खाता था। पंथा नहीं, अन्न बताया। जो पंथा शेष करना पड़ेगा तो कल एकादशी है। 3 सिर था, एक में सोमरस पीना, एक में शराब पीना और एक में अन्न खाना। 3 सिर था, ऐसे करते थे। फिर क्या हुआ इसके बारे में फिर अगले काल ही कर रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेलो